हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपने गुरुजी पे। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ के गेस कर ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज इस टॉपिक को एकदम तोड़ के मरोड़ के फोड़ के एकदम अच्छे से समझा जाएगा, और ऐसा समझा जाएगा कि हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और फिर जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जाते जाते बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, आखिरी बात दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर पूछेगा, और आपके रिप्लाईज जरूर आएंगे, आपके आंसर्स आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो एंजॉय करते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपनी एनसीईआरटी पर आ चुके हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा कि आपके घर में जो शीशा होता है, अगर आप उसको धूप में रखते हो तो धूप से जो सन से जो लाइट आ रही होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है दूसरी साइड को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक मिरर होता है बेटा, वो एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है, जिसकी वजह से उस पर जो भी लाइट या रे फॉल होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ ही रखा है, और अगर नहीं भी याद है तो चलो एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे लेट अस रिकॉल दीज लॉ। तो फर्स्ट पॉइंट इसका जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ के हिसाब से जो पहला पॉइंट है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है, and the incident ray the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। यानी कि जो इंसिडेंट रे होगी और जो नॉर्मल होगा आपका और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये तीनों की तीनों आपके एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने आप डायग्राम देख ही रखा होगा आपने, तो जिसमें आपको देख के पता लग जाता होगा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज इंक्लूडिंग स्पेरिकल सर्फेसेज। तो बच्चों की जैसा आपको बता दूं मैं कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर एक टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एप्लीकेबल होता है। यानी कि जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज होते हैं उन सब पर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होता है, और इसमें स्पेरिकल सरफेसेज भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज? इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होती है वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। ठीक है, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और बच्चों जो इमेज का साइज होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट का साइज के बराबर होता है। मतलब आप जितना जो भी साइज होगा ऑब्जेक्ट का, वही आपके इमेज का साइज भी फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इससे आपको क्या समझ आता है कि जो इमेज फॉर्म होगी, मतलब आप जितना दूर या पास मिरर से खड़े होंगे उतना ही दूर या पास आपकी जो इमेज होगी वो भी फॉर्म होगी। ठीक है, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। और जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड भी होती है। लेटरली इन्वर्टेड से क्या मतलब है कि लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि आप जैसे मान लो को सीधा दिखाते हो तो आपको उल्टा दिखता है। आपने भी देखा होगा जैसे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, वो इसलिए क्योंकि उल्टा लिखा होगा तो आपको मिरर में वो सीधा दिखेगा, वो उसे ही बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। अब बच्चों आपके घर में स्पून होगा, स्पून का जो शाइनिंग सरफेस होता है कर्व्ड होता है वो। अब वो कर्व्ड होता है, उसको हम किसकी तरह कंसीडर कर सकते हैं? एक कर्व्ड मिरर की तरह। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्पेरिकल मिरर। जो कॉमनली यूज्ड मिरर्स होते हैं वो स्पेरिकल मिरर्स ही होते हैं। The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of the surface of a sphere. Such mirror whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors. ठीक है,
आपको होप करता हूँ कि सेंटेंस पढ़ के समझ आ गया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेरिकल मिरर्स। ठीक है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। बच्चों, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्पेरिकल मिरर का, वो इनवर्ड भी कर्व्ड हो सकता है और आउटवर्ड भी कर्व्ड हो सकता है। ठीक है बच्चों, अ स्पेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward, that is faces toward the center of the sphere, is called a concave mirror। बच्चों, अब जिस स्पेरिकल मिरर जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, अगर वो इनवर्ड कर्व्ड हो यानी कि अंदर की साइड कर्व्ड हो, तो हम उसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या, दोबारा से सुन लीजिए, अगर वो इनवर्ड को कर्व्ड है तो वो होगा हमारा कॉनकेव मिरर। जैसा कि आप इस, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, देखिए ये आप जो देख पा रहे होंगे ये कॉनकेव मिरर है, ये इनवर्ड को कर्व्ड है, ये इनवर्ड को कर्व्ड है तो ये कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और जो आउटवर्ड को कर्व्ड होगा वो होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये आउटवर्ड को कर्व्ड है ये बी पार्ट, ये बी पार्ट आप देख पा रहे होगे, ए पार्ट इनवर्ड है तो वो कॉनकेव है और ये बी पार्ट आउटवर्ड है तो वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। आगे बढ़ते हैं। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सर्फेस ऑफ द स्पून कर्व्ड इनवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू अ कॉनकेव मिरर। बच्चों, अब जैसे आपके घर में स्पून होगा वो इनवर्ड कर्व्ड होता है, अगर हम उसको देखें तो अगर वो इनवर्ड कर्व्ड है तो हम उसे किसकी तरह कंसीडर कर सकते हैं, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कॉनकेव मिरर की तरह। और अगर हम उसको बाहर की साइड से देखें, स्पून को बाहर की साइड से देखें, तो वो आउटवर्ड को कर्व्ड होता है तो हम उसको कॉन्वेक्स मिरर भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिफोर वी फर्दर मूव ऑन स्पेरिकल मिरर्स वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ फ्यू टर्म्स। These terms are commonly used in discussion about spherical mirror. The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole। अब बच्चों, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें जानना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। उनमें से एक आपका टर्म है पोल। अब हम पोल किसको कहते हैं, मैं आपको एक फिगर 1 मिनट दिखा देता हूँ, फिगर से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका जो सेंटर पार्ट होता है, देखिए इसमें जो हमारा ये मिरर कह लीजिए या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह लीजिए, इसका MN है जो, ये हमारा एक तरह से मिरर है। अब इसमें जो हमारा सेंटर पॉइंट है P, ये हमारा पोल है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसको हम पोल बोलते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं P से। ठीक है बच्चों, आपको फिगर देख के में भी ज़्यादा क्लियर हुआ होगा अगर हम नॉर्मल समझते हैं उससे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The reflecting surface of a spherical mirror form a part of a sphere. This sphere has a center. This point is called the center of curvature of a spherical mirror. बच्चों, center of curvature किसे कहते हैं, दोबारा से हम एक बार फिगर देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए अभी हमने पोल किसको पढ़ा था, ये MN जो हमारा स्पेरिकल सरफेस है हमारा, इसमें हमारा सेंटर पार्ट होता है, ये पोल होता है। और जो सेंटर पार्ट यानी पोल से ही निकल के एक लाइन गई हुई है सीधा C पर। अब ये C हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम डिनोट करते हैं C से। ठीक है बच्चों, अब दोबारा से हम अपने टर्म्स देख लेते हैं, बाकी बची हुई टर्म्स को। उसके बाद हमारा आता है, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया है। अब उसके बाद हमारा आता है द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर R। यू मे नोट PC इज इक्वल टू, ठीक है, इमेजिन अ स्ट्रेट। अब बच्चों एक इसमें आखिरी है प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, हमारा होता है ये जो हमारी पोल P से हमारी जो लाइन निकल के गई है सेंटर तक और सेंटर से थोड़ा आगे भी गई है, ब्लैक में आप देख पा रहे होंगे ये ब्लैक है, ये लाइन गई हुई है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो पोल से निकलकर सेंटर से पास होते हुए आगे को गई है, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब इसमें आपको 2 फिगर दे रखी हैं। ए पार्ट की जो फिगर है, ये ए पार्ट की जो फिगर है ये आपकी कॉनकेव मिरर की है और जो बी पार्ट की मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर की है। ठीक है, अब देखो कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है, कॉनकेव मिरर का काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना और कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है, लाइट को डाइवर्ज करना। ठीक है, कन्वर्ज मतलब क्या होता है, मान लो आपको जैसे इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है कि आप देखते हो कि जैसे कि आप देखते होगे कि जब हम उसको, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम
कन्वर्ज से मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे बहुत लाइट आ रही है तो उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ट, जैसे आप देख रहे हैं इन्फिनिटी से लाइट आ रही है जो, इसको हमने क्या करा है, ये बिल्कुल एफ पे आकर, ये एफ देखिए, एफ पे आकर सारी जितनी लाइंस हैं वो सारी एफ पे आकर कन्वर्ज हो गई हैं, यानी कि एकत्रित हो गई हैं, इकट्ठा हो गई हैं। और डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, वो वैसे ही आती हैं और अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, इसका मतलब होता है डाइवर्ज। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इतना। और हाँ बच्चों, अब एक आखिरी बात बतानी थी, इसमें लास्ट पॉइंट है, अ नंबर ऑफ रे पैरेलल टू द, अब हम द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस और कॉन्वेक्स। द प्रिंसिपल फोकस रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। बच्चों देखो, फोकल लेंथ हम किसे बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसे डिनोट किया जाता है लेटर एफ से। ठीक है बच्चों, अब देखिए, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्पेरिकल, द सरफेस देन हैज अ सर्कुलर आउटलाइन, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग, देखो बच्चों आर जो होता है हमारा, आर वो होता है 2f के बराबर होता है। देखो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये आर जो है हमारा वो 2f के बराबर होता है। ठीक है, आर जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, आर किसे बोलते हैं, आर हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, आर हमने ऊपर अभी पढ़ा था, देखो आर हमने पढ़ा था, लेट रिप्रेजेंटेड रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर बोलते हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको इतना समझ आ गया होगा। बाकी का पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और अगर आपके कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो बताइएगा कैसी लगी।